हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज है रिएक्शन विल प्रोसीड फास्टर इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ये हमारे पास में फॉर एग्जांपल रेट ऑफ ये हमारे पास में एनर्जी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, ठीक है। और ये हमारे पास में यहाँ पर है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ, कोई भी रिएक्शन है उन सबस्ट्रेट को एक्टिव होकर, ये हमारे पास में फॉर एग्जांपल दो सबस्ट्रेट है और इन दोनों सबस्ट्रेट को आपस में एक्टिव होकर रिएक्ट करना है। और यहाँ पर ये जो हमें मिनिमम एनर्जी इनको एक्टिव होने के लिए चाहिए, सबस्ट्रेट को मिनिमम अमाउंट जो एक्टिवेट होने के लिए या रिएक्शंस करने के लिए चाहिए, वो उनकी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। पहली बात तो ये अपने को कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या होता है, एंजाइम्स इस रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये हमारे पास में टोटल एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये जो मैंने यहाँ पर बी रिएक्शन लिखी, ये हमारे पास में एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर सेम सबस्ट्रेट की रिएक्शन हो रही है। और ये जो ए रिएक्शन है, ये हमारे पास में विदाउट एंजाइम्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो एंजाइम्स एक्चुअलिटी में क्या करते हैं, एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, ये अमाउंट एक्टिवेशन एनर्जी का इन्होंने कम कर दिया। तो एंजाइम्स हमेशा क्या करते हैं, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको रिड्यूस कर देते हैं, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल याद रखिए। एंजाइम के केस के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी ये होगी, यानी कि इन्होंने इतनी एनर्जी को एंजाइम्स ने क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके, ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो रिएक्शन विल प्रोसीड फास्टर इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। जब हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो जल्दी ये एक्टिव हो जाएंगे सबस्ट्रेट हमारे, और रिएक्शन मोर फास्टर हो जाएगी। तो हाई नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता, कोई इफेक्ट की तो बात ही नहीं हो सकती, हमेशा लो होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।